अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोटिवेशनल स्पीकर होम्योपैथिक डॉक्टर वसीम असर कुरैशी आज एक बार फिर शोहरा आफाक डॉक्टर दादा होम्योपैथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब उनके पास मैं हाज़िर हूँ। आज फिर हम उनसे होम्योपैथी के मुतल्लिक़ इल्मी और तहकीकी सवालात करेंगे जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब दौरे हाज़िर में एक और बर्निंग इशू आजकल चल रहा है। लोग ओबेसिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो मोटापा और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से हमें कोई बताएं होम्योपैथी के हवाले से कि लोगों का जो वेट बढ़ रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके हवाले से प्लीज़ हमें गाइड करिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनका होम्योपैथिक में बेहतरीन हल है, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो भी फितरती नहीं है जी और बाहर जाते हैं तो मोटापा ख़त्म करने के लिए जो अद्वियात उनको मिलती हैं वो भी कुदरती नहीं है, ठीक। वो भी सारे केमिकल हैं। जी और केमिकल मोटापा ख़त्म करते करते अपने गुर्दे ख़त्म करवा बैठते हैं, कुछ मैदे का बेड़ा गर्क करवा बैठते हैं, कुछ जिगर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं, तो वो मोटापा तो उधर उधर रहेगा ना। जी तो ये दरअसल मेटाबॉलिक एक प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। जी तो उसमें क्योंकि बाकी जितने भी तरीके इलाज हैं, कोई सिम्टोमेटिकल तरीका इलाज नहीं है जी जिसमें सिम्टम को हाईलाइट किया जाए और उनको वसूल करके फिर मरीज़ का इलाज किया जाए। जी वो है लेबॉरेटरी टेस्ट या फिर वैसे पूछताछ करके चलो जी। लेकिन हमारे पूरा एक प्रोटोकॉल है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 मोटापे के मरीज़ बैठे हैं तो हम एक ही दवाई उनको दे रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कुछ को हम कल्केरिया कार्ब देंगे, कुछ को ग्रेफाइटस देंगे, कुछ को फ्यूकस देंगे, कुछ को फाइटोलाका देंगे, कुछ को जो है वो उसके अलावा बिस्लेशिया देंगे। ये उनकी सिम्टम पर है, यानी इंडिविजुअली आप उसे दवाई देंगे उसकी सिम्टम्स के मुताबिक। इनफरादी तौर पर जब उनका इलाज किया जाएगा, उनको हम डाइट प्लान देंगे, उनको हम परहेज़ बताएंगे, फिर उनको हम उनकी फिज़िकल कंडीशन के मुताबिक और उनकी सिम्टोमेटिकल कंडीशन के मुताबिक जब दवाई चलाएंगे, इंशाल्लाह जब वो मुकम्मल ठीक होंगे तो वो मोटापा जो चला जाएगा वो रिवर्स भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और भी है कि ये सारा अमल दखल डाइट का है, या जिस तरह से हम कहते हैं कि ये शुगर है, ये नस्ल दर नस्ल, जिस तरह दादा को या बाबा को या मदर को थी तो बच्चों को थी, इस तरह ओबेसिटी के हवाले से भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई जेनेटिक इशू है? मोटापा भी हो सकता है, दादाजी को है तो नीचे पोते तक चला जाता है, माँ को है तो नवासी पोती तक चला जाता है, ये भी जेनेटिकल है। जी लेकिन हमारे यहाँ तो फिर बाकायदा तौर पर जेनेटिकल जितनी भी सिम्टम हैं उनका अजाला करने के लिए बाकायदा अलहदा प्रोटोकॉल है जी और उसके लिए हमने बनाया है सुपर स्लिमिंग कोर्स बनाया है। उसके अंदर हमने बहुत पूरा मुकम्मल प्रोटोकॉल डॉक्टर रखा साहब, है। कितना दौरानिया कम अज़ कम अगर किसी को मतलब वेट लूज करने के लिए उसकी कितना उसे अरसा चाहिए, कितने ये माह में वो? हमारे माशाल्लाह ऑनलाइन वो जेनेटिकल इशू है, उसके लिए बाकायदा तौर पर हमारे पास होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। हम उस किस्म के मोटापे के मरीज़ों का इलाज ही जेनेटिकल प्रोटोकॉल देने के बाद करते हैं। जी फिर हमने जो सुपर स्लिमिंग कोर्स एक बाकायदा इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक से हमने जो लोगों को की तरफ पहुंचाया है, हमारे तजर्बे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी इस्तेमाल करता है, अगर तो हमारा डाइट प्लान जो फॉलो करके वो इस्तेमाल करता है तो कम से कम 5 से 8 किलोग्राम तक उसका एक महीने में वज़न माशाल्लाह। कम होता है। अगर वो हमारा डाइट प्लान और परहेज़ फॉलो नहीं करता है तो फिर भी उसका 2 से या 3 से 5 किलो तक लाज़मी तौर पर वेट उसका कम होता है। और ये फिर उससे अगली बात ये है कि जो हमारे इस सुपर स्लिम कोर्स से वेट लॉस होगा, कम होगा, वो रिवर्स नहीं होगा जी कि दवाई छोड़ दी और उसके बाद फिर मोटा हो जी, गया। समटाइम ऐसे होता है ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि जब तक उसको मेडिसिन यूज़ की जाती है तो वो ठीक है, जब मेडिसिन छोड़ी जाती है तो फिर वैसे ही। वो वैसे नहीं बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। जी, ये क्योंकि उसके आफ्टर शॉक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल एक और बहुत ज़्यादा इशू है कि जो लेडीज़ हैं वो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ बहुत ज़्यादा ये रेशो जा रही है। इसकी रीज़न क्या है और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? ये इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें। सबसे पहले इसकी रीज़न तो मैं जहाँ तक मैं अपने इल्म के मुताबिक बताता हूँ कि जितनी यंग जनरेशन है अभी अनमैरिड हैं वो, जी, तो उनको ये हवा दी जा रही है कि हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त में आपको ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर हो जाए। जी,
तो ट्यूमर होगा तो वो कैंसर हो जाएगा। जी। तो वो फिर ना दूसरे नंबर पर ये है कि ये जो फास्ट फूड है जी। ये पूरे जिस्म के हर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देती है, और उनमें उनको ग्रोथ चाहिए। जी बिल्कुल। जो 3 एज की वो बच्चियां हैं उनको वो खुराक चाहिए जो उनके जिस्म को मजबूत करे, जी। ना कि वो बाजारी खुराकें खाकर वो मौत की तरफ जा रही हैं। जी। अब उससे अगली बात ये है कि ये हाईलाइट तो किया जाता है जी। कि जनाब ये ब्रेस्ट कैंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा तो फिर क्या होगा। आखिरकार ये होता है कि कई ऐसी औरतें बेचारी जो हैं वो अपने हुस्न को बर्बाद करके आखिरकार वो कब्र के अंदर दफन हो गई, जी। लेकिन उनका ना हुस्न वापस आया, ना उनकी जमा पूंजी वापस आई, ना ही उनका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के अंदर बाकायदा तौर पर इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट मौजूद है अल्लाह के हुक्म से। 3 एज की जो लड़कियां हैं उनके अंदर अगर कोई ब्रेस्ट का मसला है, रसौली है, ट्यूमर है, फेब्राइड है, तो उनका इलाज अलहदा है। अगर कोई ऐसी औरत है जो मैरिड है जी। और उसके बच्चे नहीं होते और उसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसकी छातियों के अंदर मसला है, उसके लिए हमारा अलहदा प्रोटोकॉल है। और बाज़ ऐसी औरतें हैं कि जब वो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं ना, तो उस वक्त अगर बच्चे ने छाती पर सर मार दिया, बच्चा है ना, बच्चे को क्या पता। ये अभी 2 माह पहले मेरे पास एक केस आया, तो उन्होंने कहा जी वो बच्चे ने दूध पीते हुए ना वो छाती पर सर मार दिया, चोट लग गई। अब वो तो कहते हैं जी छाती उतारनी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की मेडिसिन से अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। तो ये ऐसा करंट इशू ऑपरेशन का नहीं है, इसका इलाज मौजूद है, होम्योपैथिक में कंप्लीट इलाज मौजूद है, इसकी बाकायदा प्रोफिलेक्शन मौजूद है। अगर कोई औरत खौफ ज़दा है कि शायद कल को मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाए, शायद वो कैंसर की शक्ल इख्तियार बन जाए, हो सकता है फिर मुझे जनाब ब्रेस्ट उतरवाना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसको प्रोफाइलेक्टिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे, इंशाल्लाह वो शख्स 1000 साल की हो के फौत हो, उसके ब्रेस्ट में कभी ट्यूमर पैदा नहीं। डॉक्टर साहब ये जो बच्चे को दूध पिलाने का अमल है औरत का, वो समटाइम ये भी कोई ऐसा साइंटिफिकली कोई नहीं है कि अगर जो 2 साल से, अब बहुत सारी माएँ जो हैं वो 2 साल से कम दूध पिलाती हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो उनके जहन में ये सवाल है कि पता नहीं हम दूध पिला रही हैं या उस वजह से कोई ऐसा इशू? जो 2 साल पिलाती हैं, 2 साल से कम पिलाती हैं, 1 साल पिलाती हैं, दरअसल उनकी रवानी तो है ना जी। वो ब्रेस्ट की सारी जितने भी वो उनके रास्ते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जिनको मना कर दिया जाता है आपका दूध खराब है, आप बच्चों को पिला ही नहीं सकती जी। ये हमारे इंटरनेशनल डब्बे का दूध इस्तेमाल करें जी। अब उसमें कौन से केमिकल होते हैं हमें क्या पता। वो हमारी अगली नस्ल तबाह हो गई और पिछली नस्ल भी तबाह हो गई। जब वो बच्चे को दूध पैदाइश के फौरन बाद छातियाँ जो हैं उनमें दूध आता है, और अगर बच्चे को पिलाया नहीं जाता ज़ाहिर वो रास्ते बंद होते हैं। जब वहाँ ब्लॉकेज होगी जी, दूध के कलाट अंदर बनेंगे, वो ट्यूमर बनेंगे। और डॉक्टर साहब जैसा कि ये यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे होम्योपैथी के फ़रोग के लिए लेक्चर्स दे रहे हैं, और वो यंग डॉक्टर्स के लिए और उसके फ़रोग के लिए वो मेडिसिन के बारे में बताते हैं, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ लोग हैं उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दी है, जबकि उन लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जो सारी मालूमात दी जा रही है ये यंग डॉक्टर्स के लिए है और ये फ़रोग होम्योपैथी के लिए है, और वो अपनी मदद आप अपनी मर्ज़ी से वो जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। प्लीज़ इसके बारे में आवाम को आगाह करें। बस उसके बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो इस फन के अंदर माहिर नहीं है जी, उसको होम्योपैथिक दवाई वैसे क्यों लेनी चाहिए। जी। हर चीज़ है, देखे ना कोई सौदा खरीदने जाता है तो 10 बंदों से पूछता है मैं फलां दुकान से सौदा ले लूँ अच्छा मिलेगा। तो ये तो इलाज है, इसमें जब आप मसला गलत बताएंगे तो समझो ईमान का बेड़ा गर्क होगा, तो जब अगर नुस्खा गलत बताएंगे समझो जान का बेड़ा गर्क होगा। तो उसमें सबसे बड़ा अलमिया जो है ना वो ये है कि जब ये बता दिया जाता है कि ये दवाई एग्जैक्ट इसी काम के लिए ले लें जहाँ से लेनी है, वो जो अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए ये कह रहा है, और उधर होम्योपैथिक स्टोर वाला जो है वो कहता है ठीक है आ गया है, पर्ची उसने पकड़ी हुई है, हमने तो पैसे लेने ना, इसको जो नुकसान होता है। लेकिन इन दोनों को देखना पड़ेगा
कि जब भी आप कोई होम्योपैथिक मेडिकेशन करवाना चाहते हैं तो किसी पहले माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन लें, जी बिल्कुल। वो मशवरा दे, वो जैसा प्रोटोकॉल बताए उसको फॉलो करोगे तो फिर कल को आप होम्योपैथिक को बदनाम करने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसे वो एक आध पोटेंसी जो है वो ले लेते हैं और नहीं जी बड़ी खादी होम्योपैथिक जी, अरमान ही नहीं आया। ओ भाई कैसे आराम आए? बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, आराम तो आएगा अगर एक माहिर डॉक्टर जिम्मेदारी के साथ। जी जी। अब वो जिसने वो पोस्ट अपनी फेसबुक पर फेंकी है जी ना, तो वो जिम्मेदार बन रहा है। जी जिस होम्योपैथिक स्टोर वाले ने उसको दवाई दे दी पैसे लेकर, ना वो जिम्मेदार बन रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो होगा जिसके पास आप चलकर आएंगे, वो आपका पूरा जो है अलामाती एक प्रोफार्मा तैयार करेगा, फिर उसके मुताबिक अपना वो होम्योपैथिक रेमेडीज को सामने रखकर आपका नुस्खा तजवीज़ करेगा, फिर वो जिम्मेदार है। जी, बहुत खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब कि कोई भी मेडिसिन है वो होम्योपैथी है या एलोपैथी है, विदाउट कंसल्टेशन लेने ही नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा मैसेज है। डॉक्टर साहब एक और बड़ा आजकल क्रोनिक इशू है, वो आजकल यंगस्टर में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जिसको हम ये RA फैक्टर, जिसमें जोड़ों का दर्द, गंठिया का दर्द, ये क्यों आ रहा है और इसके क्योर के बारे में आप होम्योपैथी के हवाले से? खुराकों के अंदर केमिकल है जी मेडिसिन के अंदर केमिकल है, तो केमिकल जब जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो एक जहर है जी। तो जहरीले मादा जब भी दाखिल होंगे तो वो जितने हमारे नाजुक अज़ा हैं उनको वो डैमेज कर देती है जी ठीक है। तो वो फिर हर जोड़ के ऊपर एक झिल्ली होती है पूरी हड्डी की जी और जोड़ों के अंदर बाकायदा जो बड़े जोड़ हैं ना, इनके अंदर बाकायदा फ्लूइड होता है जिनको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब वो केमिकल की वजह से ख़त्म होता है तो फिर जोड़ एक दूसरे के ऊपर रगड़ करते हैं, जी कर की आवाज़ें आती हैं, उठते बैठते तकलीफ होती है। तो जब इसकी क्रोनिक कंडीशन होती है ना तो फिर RA फैक्टर, रिमोटाइड आर्थराइटिस फैक्टर, ये एक लिबार्टी का टेस्ट है। वो उसमें पहले नेगेटिव पॉजिटिव होते थे, अब तो उसका बाकायदा तौर पर उसकी रेंज बतानी शुरू कर दी। अभी 3 माह पहले एक खातून आई, उसके 1 या 2 बच्चे हैं और वो RA फैक्टर की मरीज़ा है जी। तो RA फैक्टर के अंदर जब लिबार्टी प्रोटोकॉल देखा जाता है तो उसको कहा जाता है ये RA फैक्टर है, पॉजिटिव आ गया है, रेंज आपकी ज़्यादा है, कोई इलाज नहीं, आप स्टीरॉयड खाते रहें, पेन किलर खाते रहें, चलते रहें। लेकिन स्टीरॉयड पेन किलर खाने से जोड़ तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन गुर्दे ज़रूर फेल हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, हेपेटाइटिस B सी लाजमी हो जाएगा, जिगर डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे तजर्बे के अंदर कई ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने भी कहा, क्योंकि होम्योपैथिक के लिए दोहरा अलमिया है जी, और कोई ना हकीम ना दूसरे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर हजरात जो हैं वो तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं ना जी। टेस्ट आ गया ठीक है, ये दो चलो जी ठीक है। लेकिन जब हमारे पास मरीज़ आने से पहले में जी थोड़े को कोई इलाज है इनका, अजीब बात है। जिधर आपने मकान बेच कर लगा दिया, दुकान लगा दी, भैंस बकरी सब बिल्कुल ऐसे ही है, जेवर बीवी का बेच कर, उनसे आपने पूछा नहीं कि इलाज था या नहीं जी। हमसे आने इलाज हैगा थोड़े को? हाँ जी है जी इलाज, कुरान चुकाना वो भी ऐसे रखा हुआ है। लेकिन अजीब बात है, फिर भी माने के लिए तैयार। अब हमारे सामने दो है, नंबर 1 उसकी सिम्टम को ख़त्म करना, नंबर 2 उसके लिबार्टी टेस्ट को नील करना जी। हमारे लिए ये दोहरा अलमिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से तो मैं भुगत रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी नहीं है। अलामात भी मरीज़ की ठीक होती हैं और उसका जो दूसरा है यानी कि टेस्ट, लिबार्टी टेस्ट, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए सिम्टम्स लेकर, हिस्ट्री लेकर उसको दवाई देना पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ठीक होगा दोबारा RA फैक्टर उसका पॉजिटिव नहीं आएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद था होम्योपैथिक के अंदर और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद है होम्योपैथिक के अंदर जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि आपने बड़ी खामोशी से एक बड़ा बेहतरीन काम किया है कि आपकी एक किताब मार्केट में आ रही है। तो ये सिलसिला कब शुरू किया आपने? बड़ा कीमती वर्क किया है ये किताब यंग डॉक्टर्स के लिए, ये कब से शुरू किया बताएं थोड़ा? तकरीबन को पौने 2 साल या 2 साल हो गए जी। तो शुरू किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम समझ रहे थे कि इसकी ज़रूरत है जी। ठीक है, जैसे एक इंसान इस दुनिया पर 360, दरअसल ये जाविया है पूरी दुनिया का 360 जी जी बिल्कुल, प्रोटेक्टर के तहत हो जाविया। तो ये इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए ये किताब जो है मुस्तनद है
जी। और फैज़ याबी के लिए काफ़ी है। और यंग डॉक्टर्स के लिए इस- तो ये बहुत सपोर्टिंग है। इसमें होम्योपैथिक की 360 पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज जी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं। और उसकी फिर करेक्टरिस्टिक सिम्टम जी 3 4 कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनकी 3 4 अलामत से गुजारा नहीं होता था। सल्फर है, सिलेशिया है, इसी तरह से फास्फोरस है, तो उनकी अलामत 15 से 20 तक मैंने रखी हैं। बाकी 3 4 की पॉलीक्रिस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिनकी उन सिम्टम पर ही अगर एक मरीज़ को प्रोटोकॉल वो दे दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा से हम कनार फरमाएंगे इंशाल्लाह। माशा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, देखा आपने, ये वो बुक है जो डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से और बड़ी दिलचस्पी से लिखी है और मुझे गिफ्ट भी की है। तो मेरे लिए तो ये उस्ताद मोहतरम की तरफ से ये सनद की हैसियत रखती है। और बहुत जल्द 2-3 मंथ तक इसकी तकरीब रुनमाई होगी, बाज़ाब्ता तौर पर सेरेमनी होगी जिसमें डॉक्टर्स आएंगे। और ये शाल होम्योपैथिक काढ़ा का ये एक इनकलाबी कदम है और ये एक सोच है कि जो यंग डॉक्टर्स और न्यू डॉक्टर्स मेरे जैसे लोग सामने आ रहे हैं वो इसको पढ़ें और वो इससे मुस्तफ़ीद हों। नाज़रीन, आप एक बात को, डॉक्टर साहब की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, तो मैं उसका जो माखज़ आपको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे जितने मर्ज़ी लेक्चर्स सुने, दवाइयाँ देखें, लेकिन उससे पहले अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उससे गाइडेंस लें, वो आपको प्रॉपर रहनुमाई देगा। देन आप दवाई को इस्तेमाल करें। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप कामयाब होंगे। बस मैं अपनी बात का इख्तिताम उस्ताद क़िबला की मौजूदगी में एक शेर से करूँगा कि अपना शेवा है अंधेरों में जलाएंगे चिराग, उनकी साजिश है ज़माने में यूं ही रात रहे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाक।